नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगे नारे, कहां चलाया गया हस्ताक्षर अभियान और कहां कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया गया। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बिजनौर के सदर विधानसभा सीट से बसपा ने रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रुचि वीरा लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और जनता भी रुचि वीरा को अपना विधायक बनता देखना चाहती है। जब हमारे संवाददाता ने जनता के बीच जाकर बात की तो जनता ने रुचि वीरा को अपनी पहली पसंद बताते हुए बताया कि रुचि वीरा पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और उन्होंने विधायक रहते हुए जनता के सुख दुख को अपने साथ बांटकर जनता का दिल जीतने का काम किया है। मोहम्मद जकीर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है विधानसभा का 14 तारीख में वोट डलने हैं। बिजनौर विधानसभा से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे? देखिए, बिजनौर विधानसभा से आदरणीय रुचि वीरा जी चुनाव लड़ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार बिजनौर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक लहर चली है। सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के माननीय बहन जी ने टिकट देने का काम किया है। सर्व समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है और आदरणीय रुचि वीरा जी बिजनौर से विधायक बनेगी और इस बार हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने जा रहे हैं आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में। गठबंधन का कहना है गठबंधन की लहर चल रही है, सरकार आ रही है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये हमें ठगने का काम कर रहे हैं। इन्होंने आपने 2012 के अंदर यहाँ चुनाव देखा था, शाहनवाज राणा जी प्रत्याशी थे, यहाँ लड़े थे उससे, लेकिन 47,000 वोट मुस्लिम समाज का दिलवा दिया था इन लोगों ने और अपना एक भी वोट देने का काम नहीं किया। वर्तमान में विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सूची मौसम चौधरी है, उन्होंने क्या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आप उनको? देखिए, उन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया है और बिजनौर को, जो ये गंगा जमुनी तहजीब का हमारा शहर है बिजनौर, यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं। इन्होंने हमेशा इसको जलाने का काम किया है। चाहे आपने पैदा कांड देखा हो या नया गांव कांड देखा हो, ये लोग टिकट के लिए भी कांड करा सकते हैं और वोट के लिए भी कुछ भी करा सकते हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक और समाजवादी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके राजा राजीव कुमार सिंह के निधन की खबर से उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हड़ाहा स्टेट स्थित राजा राजीव कुमार सिंह के आवास पर एकत्रित हजारों समर्थकों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अरविंद सिंह गोप मुर्दाबाद के नारे लगाकर सपा सुप्रीमो के उस फैसले के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा 266 के कांग्रेस से प्रत्याशी जमील अहमद ने यूपी चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि अन्य पार्टियों में जातिवाद को लेकर हमेशा बहस छिड़ी रहती है और मतदाताओं को जाति धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है। नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा हर जाति के बारे में सोचा और किया है। क्षेत्र की जनता में कांग्रेस का परचम इस बार लहराएगा और उत्तर प्रदेश की मुखिया प्रियंका गांधी को बनाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने चाहा और विधायक बना तो कोशिश करूंगा कि लंबी जाम लगने वाले रेलवे स्टेशन के पास बने फाटक पर एक ओवरब्रिज का निर्माण हो सके, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हर कैंडिडेट चाहता है कि मेरे सब कुछ है, मैं चुनाव जीत रहा हूं, हमसे अच्छा तो आप जान रहे हैं कि हालात क्या है। किसी कैंडिडेट से पूछो, थोड़ी कहेगा कि मैं हार रहा हूं, सब मेरा है जी। मौजूदा सरकार के जो मौजूदा सरकार के बारे में आपने देख ही लिया। किसान परेशान, मजदूर परेशान, बिहार परेशान। जो किसान सामने दिन में काम करके आता था, घर में सोता था, आज वो रात में खेतों में पड़ा रहता है, साल बचाने का काम करता है। सरकार बंधुओं का, इस क्षेत्र की आवाम का, हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष जी का, सम्मानित हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। खासकर पत्रकार बंधुओं से तो मेरी गुजारिश से निवेदन है कि मैं आपके पड़ोस का रहने वाला हूँ, देवा का रहने वाला हूँ। मेरा कार्यकाल आप लोगों ने देखा और सुना भी है। मैं सर्व समाज का काम करता हूँ, सर्व समाज का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। माननीय प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। सम्मान आप सभी को सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और माननीय प्रिया जी के हम पर विश्वास करते हुए 266 कुर्सी विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिया है। मेरा प्रयास होगा कि ये सीट जिताकर मैं कांग्रेस की झोली में डालूंगा।
वैसे माहौल अच्छा है, जनता का मन बना रही है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। पुलिस थाना पंखाजुर जिला कांकेर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर अपशब्द करने बाबत उचित कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी ने हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन जूनियर JC विंग ने किया और लोगों से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोटवा में शमशान घाट में शेड निर्माण कार्य पर विवाद गहराने लगा है और मामला थाने तक पहुंच गया है। विवाद में कांग्रेसी नेता रुद्र शुक्ला हैं, जिन पर निर्माण कार्य रोकने तथा ग्रामीणों को गाली गलौज करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने नीलांबर पीताम्बरपुर थाना में इस बाबत लिखित शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम आपका? लछूराम। क्या मामला क्या है? मामला है कि पूर्वज से कौन की यहाँ लाश जलते आ रहा है सर। और यहाँ सेठ कंवल लहन की रुद्र शुक्ला के कंवल के पिताजी कंवल लहन के सेठ बनवाए थे और उसको आज सेठ फिर सरकारी भी आया है, वो टूट फूट गया तो आज सेठ आया है। उसको बाद में रुद्र शुक्ला कंवल के 4 दिन के लेकर लान के यहाँ तोड़ फोड़ करके चला गया। हाँ, क्या बोलते हैं रुद्र शुक्ला? बोलता है कि जो उन बनवाइएगा तो उनके कौन गोली से बात करेंगे। अच्छा, हाँ, धमकी दे के चला गया गाली गलौज करके। क्या कहना है आपको इसमें? हैं? इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अब इसको उचित कार्रवाई कंवल लहन की प्रशासन के हम लोग सूचना दे रहे हैं, इसको उचित कार्रवाई किया जाए। अब हम लोग को सेठ के कंवल लहन के चालू करवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतूराम हुआ। घर लोटवा हुआ। क्या मामला क्या है संतू जी? मामला यही है सर कि हम लोग यहाँ मतलब पूर्वजों से मतलब यहाँ दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है और इनके पूर्व में इनके रुद्र शुक्ल के जो पिताजी हैं वो सेट बनवाए और अभी सरकारी फंड से बन रहा है। तो वो आके पूरा बोल रहा है कि सलाह रुद्र शुक्ल 4-5 आदमी के साथ आए और गोली बंदूक दिखा के बोल रहा है कि सलाह चमार के यहाँ सलाह सेट बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे सेट। गाली गलौज करके काम रोक दिए हैं? जी, काम रोक दिए हैं सर, सब तोड़ फोड़ कर दिए हैं चारों तरफ। इसके लिए आप लोग प्रशासन को सूचना दी है? नहीं, हम लोग देने जा रहे हैं सर समाज वो सूचना। आपका? सुखदेव राम। घर लोटवा। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि आज से बहुत पहले यहाँ जो है से बनल था श्मशान घाट, इसके बावजूद बनल था। इसके बावजूद जो उनका रुद्र शुक्ल के पिताजी कृष्णा शुक्ला इस अथी को शेड को बनवाए थे और आज के डेट में जो है से रुद्र शुक्ला 4 आदमी आ करके ये सरकारी चीज़ को तोड़ फोड़ करके पूरे बस्ती को धमकी देते हुए भी चले गए। इसका न्याय, इसका कार्रवाई सरकारी द्वारा किया जाए, इसमें क्या निर्णय होता है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कोंडागांव पुलिस द्वारा गुम मोबाइल के खोज के संबंध में विशेष अभियान चलाकर 60 नग गुम मोबाइल जिला कांकेर, जगदलपुर एवं कोंडागांव के अलग अलग जगह से बरामद किए गए, जिसे आज पुलिस अधीक्षक कोंडागांव दिव्यांग पटेल के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोंडागांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर 60 नग गुम मोबाइल मालिकों को वापस किए गए। कोंडागांव पुलिस के द्वारा पिछले 1 महीने में विशेष अभियान चलाकर अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 गुम मोबाइल को रिकवर किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख समथिंग है। और प्रार्थियों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके आधार पे मोबाइल का CDR लोकेशन के आधार पे जहाँ पे मोबाइल थे वहाँ से पुलिस ने रिकवर किया है और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंडागांव पुलिस की और साइबर सेल कोंडागांव की। से यूजुअली ये एक चेन टाइप से बना होता है कि जो चोरी करता है हमेशा अपने पास नहीं रखता, किसी ना किसी आम आदमी से किसी तरह से वो बेच देता है। तो ये जो लोग थे उनकी तरफ से ये मोबाइल रिकवर हुए हैं।
जिनको ये मोबाइल दिया जाएगा उनको नहीं, उनके पास उनका मोबाइल का बिल और जो अपने सिम का उनका जो आइडेंटिटी होगा उसके आधार पे उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। चोरी की मोबाइल जो बरामद हुआ है वो यूजुअली आम आदमी है, कोई किसान है, कोई टीचर है, उनको भी किसी ने ठग के ये मोबाइल दे दिया है कि मेरा खुद का है करके, तो उन पे अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोंडागांव जिले से सीनू संवाददाता अमरेश झा की रिपोर्ट। डीसी इंद्रजीत ने आज सीमावर्ती जिले के दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 3 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ब्लॉक मंडी के पीएचसी लोरन, ब्लॉक सूरनकोट के पीएचसी फजलाबाद और ब्लॉक मेंढर के पीएचसी भटादुरियन को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और 108 जो कॉल सेंटर सेवा पर उपलब्ध होगी। 3 नए वाहनों के लॉन्च के साथ जिले में 108 कॉल सेवाओं से जुड़ी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की कुल संख्या 11 हो गई है, क्योंकि 8 ऐसे वाहन पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध थे। मैं आपके माध्यम से हमारे जो 3 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, स्वर्णकोट, मेंढर और पुंछ, जिसमें मंडी का ब्लॉक जिसको कहते हैं, इनके तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने तीनों ब्लॉक में जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसेज हमें मिली हैं, वो हमने जहां से उनको रवाना किया है। यकीनन ये सबसे एडवांस्ड एम्बुलेंस है, इसका लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले भी हमारे पास 8 हैं एम्बुलेंसेज और 3 हो गई, तो टोटल हमारे पास 11 एम्बुलेंसेज हैं। और इसमें लोगों का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एम्बुलेंसेज जो है वो किसी को डिनाई नहीं कर सकता है जो ऑपरेटर है, और ये सेंट्रली मॉनिटर है। इसका जो एक कॉल सेंटर होता है वो जम्मू में इस्टेब्लिश्ड है और इसकी हर एक सर्विस जो है वो मॉनिटर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोरन में स्टेशन है या सब्जियां में स्टेशन है या कहीं और स्टेशन है तो उसी के लोग जो हैं, उसी एरिया के लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी और एरिया में रिक्वायरमेंट है तो जो उसके नज़दीक एम्बुलेंसेज हो उसको भेजा जा सकता है और उसका लोग जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये 11 एम्बुलेंसेज का जो स्टेशन करने का जो फार्मूला है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट को 11 कॉमन प्लेसेस पे डिवाइड किया गया है। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। उन्नाव की मोहान विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनसंपर्क किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। डॉक्टर आंचल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपके बीच मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के सम्मान में मुझे यहाँ भेजा गया है। उस सम्मान की लड़ाई हम सबको लड़नी है। आप हमें विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें और ये मैसेज आप पूरे प्रदेश में भेजें कि सबसे कम उम्र की महिला को आपने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। मोहान विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है। और इस सम्मान के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एकजुट होकर ऐसी भाजपा को हराए, ऐसा इतिहास बनाए कि पूरे ना कि सिर्फ उन्नाव में पर पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला हो जाए कि सबसे कम उम्र की युवा महिला विधायक बनाकर। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। नामांकन के चौथे दिन सोमवार को सपा, बसपा व कांग्रेस प्रत्याशियों सहित 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में पूरी तरह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। आपको बता दें कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए सोमवार सुबह 11 बजे से राजनीतिक पार्टियों द्वारा पर्चा दाखिल करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। आम आदमी पार्टी सदर सीट से युवराज सिंह चंदेल ने विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया है। वहीं पूर्वा से सपा प्रत्याशी उदयराज यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरओ दयाशंकर पाठक को नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान एमएलसी सुनील सिंह साजन, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव समेत कई सपाई कलेक्टर पहुंचे। वहीं सफीपुर से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम ने व सदर से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजेंद्र सिंह ने आरोप रामसकल मौर्य तथा देवेंद्र सिंह ने सत्यप्रिय सिंह को नामांकन पत्र सौंपा। दोपहर बाद विधानसभा बांगरमऊ से कांग्रेस उम्मीदवार आरती वाजपेयी अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने पहुंची। बार जा रही चुनावी मैदान में 3 बार आपको हार का सामना करना पड़ा है, चौथी बार ऐसा क्या लगता है कि आप जीत सकती हैं? चौथी बार मुझे अपनी मेहनत
मैंने जो बांगरमऊ के लिए किया और मेरे पिता ने जो बांगरमऊ में किया, उसके बाद किसी ने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। इसलिए अब की मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने जब कुछ किया नहीं, तो अब की विकास पे कांग्रेस को वोट मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा। एक लंबा राजनीतिक करियर है आपको, ऐसी कौन सी समस्याएं बांगरमऊ में नज़र आ रही हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? बांगरमऊ में समस्या ही समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले 30 साल से बांगरमऊ में विकास के नाम पे चाहे हमारी सड़कों की जर्जर स्थिति हो, चाहे हमारे यहाँ आवारा पशुओं से इस समय निजात दिलाने की चीज़ हो, चाहे हमारे यहाँ बेरोजगारी हो, चाहे हमारे यहाँ खाद की समस्या हो, चाहे हमारी कटरी में जब बाढ़ आती है तो उसका कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, समस्या ही समस्या बांगरमऊ में। प्राथमिकता के 3 काम बताइए जो विधायक बनने के बाद आप करना चाहें। प्राथमिकता के काम में सबसे पहले में तो आवारा पशुओं से अपने किसानों को निजात दिलाऊं, क्योंकि हर गांव जाके मुझे ये समस्या, उसके बाद जो हमारी खाद की समस्या है और बेरोजगारी दूर करूं। एक्सप्रेसवे कैसे बनाएंगे, लैपटॉप कैसे देंगे और महिलाओं को साल में 18,000 पेंशन कैसे देंगे, समाजवादी पार्टी इस पर बात कर रही है और इसी पर काम। देखिए, जनता के बीच जो मुद्दे हुए, आज पूरे प्रदेश का किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। लोग अपनी खेत की फसल काटते हुए इस तरह के ठंडक में बड़े पैमाने पर मर रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता होगी इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश को, किसानों को अन्ना साड़ों से मुक्त कराने का काम सरकार बनते ही किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, सारे के सारे मुद्दे कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया है कि हम प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो पेंशन महिलाओं को 500 रुपये मिलती है, उसको बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। तो तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो किसान हो, उनको धोखा देने का काम किया गया, कि नारा दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आएंगे तो किसानों की उपज का मूल्य दुगना करने का काम करेंगे। 5 साल में किसानों की उपज का मूल्य 25% से लेकर के 50% तक कम करने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल और चीनी रही हो, उन सारी चीज़ों के दाम बढ़ाने का काम, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया। कुछ चीज़ों के दाम 40 से 50% और कुछ के गैस के तो दाम तो करीब 70-75% बढ़ाने का काम किया। तो आज जनता उन सारे सवालों का जो झूठ बोलने वाले हैं, उनको सबक सिखाने जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।